आज हम लोग बुद्धिज्म एंड जैनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग जानते हैं कि बुद्धिज्म के बारे में, ठीक है। पहले हम बुद्धिज्म के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले आपको हम लोग करा चुके थे, ठीक है। ये पहले इंडिया का मैप देख लेते। ये पोर्शन कौन सा था? ये पोर्शन था आपका हड़प्पा। हड़प्पन जो सिविलाइजेशन और इंडस वैली जो सिविलाइजेशन था वो यहीं से था। ये इधर इंडस जो रिवर है आपका, इधर से आके आपका डाउन हुआ था अरेबियन ओशन में, ठीक है। और इधर से जो बितसा है, झीलम है, सब इधर से आया, ठीक है। ये आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन। आपका लगभग जो डेटिंग है, कार्बन डेटिंग है, वहाँ से मिला है आपका 2500 से 1750 BC तक ये चला था, ठीक है। उसके बाद आपका आता है वैदिक सिविलाइजेशन। वो भी लगभग जो आर्यन लोग था, ये आपका इधर हिंदू कुश पर्वत है, आर्यन जो था वो भी आपका इधर से आया था, और वो लगभग इस साइड में ही वो लोग अपना सिविलाइजेशन को डेवलप किए थे, ठीक है। इसको दो भाग में हम डिवाइड करते हैं, एक है अर्ली और एक है लेटर। अर्ली जो सिविलाइजेशन था, वैदिक सिविलाइजेशन था, उसका एज है आपका 1500 से 1000 BC, जो लोहा है उसके पहले, ठीक है। और 1000 BC में लोहा आ गया, मीन्स आयरन डिस्कवरी हो गया। उसके बाद से लेटर वैदिक पीरियड हम लोग इसको बोलते हैं, 600 BC तक चला, ठीक है। लेटर वैदिक पीरियड ये जो है आपका बेसिकली अर्ली वैदिक पीरियड है। अगर मैं इससे साथ ए पोर्शन भी जोड़ लूँ, ए पोर्शन भी जोड़ लूँ, तो आपका लेटर वैदिक ऐड हो जाता है, वैदिक सिविलाइजेशन। उसके इसके साथ अगर मैं ए बी पोर्शन जोड़ लूँगा, ठीक है, मैं मैप में करा हुआ चुका हूँ पहले से ही, ठीक है। अगर ए बी पोर्शन में जो यहाँ से ऐड कर लूँगा, ठीक है, आपका ये पोर्शन भी ऐड कर लूँगा पूरा, तो आपका आ जाता है इधर महाजनपदा। वो आपका था 600 to 400 BC तक, ठीक है। उस टाइम ही क्या हुआ कि आपका यहाँ का जो एक
साम्राज्य था वो आपका था मगध। यहाँ पे एक साम्राज्य था, उसका नाम था मगध। ठीक है, मगधा। उसमें ही दो सबसे महत्वपूर्ण जो सिविलाइजेशन था, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, वहाँ पे डेवलप हुआ था। ठीक है, कौन सा टाइम में? वो भी आपका 600 टू 400 BC के अंदर ही डेवलप्ड हुआ था। गौतम बुद्धा जो है उसका जन्म साल कितना है आपका? 543 BC, 563, सॉरी 563 BC। ठीक है, तो आपको लोकेशन पता चल गया, और आपका जो ये जो क्रोनोलॉजी है आपको मालूम पड़ गया, कैसे आया, किस तरह से आया, अब क्यों आया। ठीक है, तो क्यों डेवलपमेंट हुआ इधर, मैं पूरा थ्योरेटिकल भी दिखाऊंगा। ठीक है, पहले आपको समझा देता हूँ। एक तो था जो ब्राह्मण लोग था, उन लोगों का लेटर वैदिक पीरियड में उन लोगों का जो दबदबा है थोड़ा सा बढ़ गया था। ठीक है, एक तो है आपका कॉम्प्लेक्स वैदिक लॉर्ड्स। ठीक है, दूसरा चीज़ है कि जो ब्राह्मण लोग थे, ठीक है, उन लोगों का दबदबा थोड़ा सा बढ़ गया था। ठीक है, और इतना पूजा वगैरह होता था, इतना सेक्रीफाइस होता था कि तीनों जो सेक्टर है, जैसे क्षत्रिय हो गया आपका, उसके बाद हो गया आपका वैश्य, उसके बाद आपका शूद्र, इन लोगों के जो भी कमाई करता था सब कुछ उधर देना पड़ता था। ठीक है, सेक्रीफाइस के लिए इतना पूजा वगैरह होता तो सेक्रीफाइस के लिए इन लोगों का जो एसेट है वो चला जाता था। ठीक है, दूसरा चीज़, तीसरा चीज़ क्या आ गया आपका, जो क्षत्रिय है वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो गया, तो स्ट्रांग होने के साथ साथ क्या हुआ, वो जो ऊपर में जो बैठता है ब्राह्मण लोग, ठीक है, उनका जो एक्चुअली जो डोमिनेंस था, ये क्षत्रिय लोग उसको इग्नोर कर दिए। ठीक है, उसको मानने से इग्नोर कर दिए। ठीक है, तो इसलिए क्या हुआ, होने लगा कि वो लोग डिफरेंट रिलीजन को ढूंढने लगे। बोला जाता है कि टोटल मगध में 363 जो रिलीजन, डिफरेंट रिलीजन का डेवलपमेंट हुआ था। ठीक है, उसमें से दो सबसे उभर के सामने आए थे, एक है बुद्धिज्म, एक है जैनिज्म। ठीक है, ये तो हो गया कॉज। कॉज में यही सब क्वेश्चन जो आता है, कॉज में यही सब आता है, क्यों वो डेवलप मीन्स बुद्धिज्म जो रिलीजन है वो क्यों उभर के आए थे तब, यही कारण थे, यही ले आए थे। ठीक है, अभी इम्पोर्टेंट है कि बुद्धिज्म जो रिलीजन है उसका फाउंडर कौन है। ठीक है, फाउंडर है गौतम बुद्धा। ठीक है, उसका फादर कौन है? शुद्धोधना। ठीक है,
कौन सा, एक्चुअली कौन सा रूलर था, वो शक का रूलर था, शाक्य डायनेस्टी का रूलर था। इसलिए गौतम जो बुद्ध है उसको क्या बोला जाता है, उसको शक्य मुनि भी बोला जाता है। ठीक है। निकनेम। उसके बाद उसका मदर का नाम क्या था? ये आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और पूछेगा भी। महामाया। ये कहाँ से थी? कोसला डायनेस्टी। अभी मैंने आपको पहले वीडियो में मैप में दिखा दिया है कोसला किधर था। ठीक है, तो वो जो महाजनपद का जो ये था, वो कोसला कहाँ पे है, मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है। ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म कौन बॉर्न हुआ था? 563 बीसी में, और डाइट 483 बीसी। 80 ईयर्स। जो माया देवी है, वो जन्म देने के बाद ही 7 दिन बाद ही वो मारा गया। क्यों मारा गया? क्योंकि बेसिकली उसका जन्म हुआ था लुम्बिनी उद्यान, उद्यान मीन्स गार्डन में, तो ड्यू टू द इन्फेक्शन, हाँ, तो मारा गया। ठीक है जी। आफ्टर बॉर्न, उसके साथ तो कौन उसको बॉट अप किया था एक्चुअली? स्टेप मदर। गौतमी, सिस्टर ऑफ महा माया। बॉट अप गौतम बुद्धा। ठीक है, तो क्या किया था राजा शुद्धोधन ने? क्या किया था उसका? महामाया देवी मारा जाने के बाद क्या किया? ठीक है, वो उसका जो सिस्टर था, उनको उसके साथ शादी कर लिया। ठीक है, उसका नाम गौतमी है। ठीक है। अभी जब भी ये चीज़ पूछता है कि जब गौतम बुद्ध उस महामाया देवी के गढ़ में था, तो उस महामाया देवी ने दो सपने देखे। सपने में दो चीज़ देखे थे, एक है लोटस, एक है आपका वाइट एनिमल, वाइट एलिफेंट। लोटस मीन्स मॉन्क। ठीक है, और वाइट एनिमल एलिफेंट मीन्स इन्फ्लुएंस किंग। ठीक है, किसने प्रेडिक्ट किया था? एक एस्ट्रोलॉजर ने प्रेडिक्ट किया था। ठीक है, कि आपका बेटा मॉन्क भी हो सकता है और इन्फ्लुएंस किंग भी हो सकता है। मॉन्क मीन्स सब छोड़ छाड़ के चला जाएगा संसार राज से। ठीक है, जो राजा का बेटा है, वो राज जो किंगशिप है, हाँ, राजस्व है, वो सब छोड़ छाड़ के चला जाएगा। और
इन्फ्लुएंस किंग मीन्स वो शायद बहुत प्रभावशाली राजा भी बन सकता है, ठीक है। तो इसलिए उसका जो पिताजी है शुद्धोधन, उसने क्या किया था, उसने कभी भी अपने पुत्र गौतम को अपने महल से बाहर नहीं निकल दिया, क्योंकि उसका हमेशा ही डर लगा रहता था कि उसका बेटा शायद वो राज जो बोला है कि मॉन्क बन जाएगा, सन्यासी बन जाएगा, संसद छोड़ के निकल जाएगा, तो ऐसे ही डर लगा रहता था। इसलिए क्या क्या एक किला बनाया और इसके अंदर सारे सुख सुविधा के आइटम भर दिए, कोई भी दुख का चीज़ उसमें नहीं दिखाया, सब ओनली हैप्पीनेस का चीज़ ही उसमें रखा दिया और उसको इधर रखा दिया, ठीक है, उसको इधर ही कैद कर दिया ऐसे, ठीक है, और उसको बाहर जाने की कोई परमिशन नहीं था, ठीक है। गौतम बुद्ध का निक नेम क्या है? सिद्धार्थ, ठीक है। और तथागत, ये सब क्वेश्चन में पूछता है, ठीक है। और एक चीज़ बोला साक्य मुनि, मैंने आपको बोल दिया साक्य मुनि उसका निकनेम, और एक निकनेम था साक्य मुनि, ठीक है। वो जब जन्म में थे वो दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको बोला था बैसाख पूर्णिमा, ठीक है। बैसाख पूर्णिमा, वैशाख का पुण्य का दिन उसने जन्म लिया था, ठीक है। ये सब चीज़ इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछता है, तो आपने मैंने जो भी लिखा है आप थोड़ा नोट करके रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछता है। मैं इस लास्ट में जब क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको दिखाऊंगा कि एग्जैक्ट कहाँ कहाँ से पूछा है, मैंने जो भी लिखा है वो पूछता है, ठीक है। अभी क्या हुआ कि बुद्धा का शादी हुआ था 16, गौतम बुद्धा का 16 ईयर्स में, किसके साथ हुआ था आपका? यशोधरा के साथ, ठीक है। क्या हुआ? यशोधरा 16 की उम्र में शादी हुआ था, और 13 ईयर्स तक वो लोग शादीशुदा करके संसारिक जीवन एक किया, ठीक है, मेंटेन। मेंटेन फैमिली लाइफ फॉर 13 ईयर्स, ठीक है। उसने 13 ईयर्स तक फैमिली लाइफ किया। उसके बाद क्या किया उसने, उसके उस दौरान उसको एक छेले भी हुआ था, सॉन, उसका सॉन, ठीक है, सॉन का नाम है राहुल, नाम तो सुना होगा, ठीक है। हम्म। तो क्या हुआ कि एक प्रासाद में रहते रहते ही यहाँ पे राजकिला के अंदर रहते तो उसको बोरिंग हो गया, तो उसने क्या सोचा कि एक दिन बाहर निकल जाए। तो क्या क्या उसका जो घोड़ा था, हाँ, उसका नाम था चैरियट, ठीक है, उसका जो था चैरियट को लेकर वो निकल गए, ठीक है। तो उसको लेके निकल गए, ठीक है। उसका घोड़ा का नाम था कंठक, ठीक है, हॉर्स, हॉर्स का नाम था कंठक, ठीक है, कंठका, ठीक है। उसको लेके निकल गए और तीन चीज़ उसने देखा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। थ्री थिंग्स उन्होंने देखा, ठीक है।
वो कौन सा 3 चीज़ है, ठीक है जी। एक देखा ओल्ड मैन, दूसरा चीज उस देखा सिक मैन, तीसरा चीज देखा एसेसेनिक मैन, ठीक है, एन एसेसेनिक। ये 3 चीज देखा, ठीक है, मीन्स डेड मैन, डेड बॉडी, ठीक है। ये 3 चीज उसने देखा, और 3 चीज ऐसा है कि एसेसेनिक मीन्स मॉन्क, मॉन्क, ठीक है। तो जब ये ओल्ड मैन को देखा तब उसके लिए ये चीज़ नया था। वो चीज़ वो देख के अपना जो रथ का जो सारथी था उसको उसने पूछा कि ये चीज़ क्या है। तो उसने बोला बूढ़ा आदमी, ये इतना तकलीफ में क्यों है, क्योंकि हाँ बोला कि ये सब ऐसे हो जाएंगे। बोला हाँ सब ऐसे हो जाएंगे। बोले मैं भी ऐसा हो जाऊंगा। बोला हाँ आप भी ऐसा हो जाएंगे। ऐसे ही नेचर का रूल्स है, ठीक है। उसके बाद एक सिक आदमी को देखा, बीमार आदमी को, ठीक है। तो फिर वो नया चीज़ था। तो उसने फिर से अपना जो चैरियट था, जो उसके रथ चालक था, उसको पूछा कि ये कौन है, ये क्यों ऐसा है। कि बोले जो लोग तो बीमार पड़ते, जब बीमार पड़ते तो ऐसा हो जाता है। तो बोले मैं भी बीमार पड़ूंगा। बोले हाँ आप भी बीमार पड़े। उसके बाद एक मॉन्क को देखा उसने। तो मॉन्क को देख के उसको लगा ये इतना शांति से कैसे बैठ, क्योंकि ऑलरेडी 2 चीज़ देख के उसका मन बहुत ही विचलित हो गया था। और उसने सोचा कि दुनिया में तो सिर्फ सैडनेस ही है, दुख दुख ही है, ठीक है। तो लोग ऐसे सुख भरे जीवन कैसे जीवन यापन कर सकते हैं। तो जब वो साधु को देखा कि वहाँ पे एक साधु बैठा था और एकदम शांत बैठा था और कोई भी उसको परेशानी नहीं था, ठीक है जी। तो उसने पूछा कि ये कौन है। तो बोला एक साधु है। बोले ये क्यों ऐसा है, इतना सब कुछ हो रहा है बाहर, ये इतना दुख है, तो ये आदमी कैसा शांति से बैठा हुआ है। बोले ये साधु है, इसका वो ऐसा ही होता है। तो ये तीनों चीज़ देख के उसका भी मन भर गया, ठीक है। तो उसने क्या किया कि ये संसार जो है उसको समझ में आ गया कि उस ये जो संसार है जहाँ पे वो रहता है ये मिथ्या है, ये फॉल्स आर्टिफिशियली उसके लिए बनाया गया है। तो उसने क्या किया कि ये चीज़ छोड़ दिया, ठीक है। कब छोड़ा, लेफ्ट, लेफ्ट होम एट द एज ऑफ 29, ठीक है। घर छोड़ दिया था 29 के एज तक, ठीक है। अभी इसके साथ ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन कौन था इसके साथ जब घर छोड़ा, किसके साथ इसने घर छोड़ा, ठीक है। एक चैरियट था, जो रथ होता है उसको बोलते हैं चैरियट, ठीक है। ऐसे जो रथ होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं चैरियट। तो एक चैरियट था, हाँ क्वेश्चन पूछता है, उसको बोलते हैं चैरियट, चाना उसको बोलते हैं चाना, ठीक है। तो किसके साथ छोड़ा था, चाना, ठीक है। चाना, चाना किसको बोलते हैं, चैरियट को बोलते हैं, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन भी ऐसे भी ऑप्शन देखते सकते हैं, चैरियट भी बोल सकता है, चाना भी बोल सकता है। तो अब दोनों भी आपको जान के रखना होगा, ठीक है। ठीक है। और हॉर्स, उसका जो घोड़ा था, ठीक है, उसका नाम कंठक था, मैंने पहले ही बोला, आपको बोल दिया था।
ठीक है जी। उसका जो घर से दोनों लेके वो निकल गए थे, ठीक है। उसने उसके साथ उसका 5 जो 5 घर से निकल के बाद 5 वो शिष्यों को उसको मिला था, ठीक है। और उसके साथ वो मेडिटेशन स्टार्ट किया था, ठीक है। बस 5 शिष्यों के साथ मिलकर वो मेडिटेशन स्टार्ट किया, और उसका जो गुरु था, उसका गुरु का नाम क्या था, ठीक है, गुरु बुद्धा। तब उसका नाम बुद्धा नहीं हुआ था, उसका नाम बुद्धा हुआ था आफ्टर एनलाइटमेंट। उसका नाम था आपका सिद्धार्थ, ठीक है। तो गुरु और बुद्धा, आलार कलाम, ठीक है। तो उसने उसके साथ मिला और एक्सट्रीमली सैक्रिफाइस किया। आपने आपने आपको टॉर्चर किया, और बहुत सारी कठिनाई को सामने रख के पूरा खाना पीना छोड़ करके उसने मेडिटेशन चालू कर दिया अपने लिए, ठीक है। मगर उसको कुछ नहीं हुआ। वो कितना साल प्रैक्टिस किया था, प्रैक्टिस किया था आपका 6 ईयर तक, 6 ईयर तक प्रैक्टिस किया, मगर कुछ उसको हासिल नहीं हो रहा था, ठीक है जी। वो 5 जो डिसिप्लिन था उसका, मीन्स आर आर कलन का ही शिष्य था 5, उसके साथ मिलके ही बुद्धा ने 6 ईयर तक उसने प्रैक्टिस किया, मेडिटेशन किया, और आपने आपको टेक्स मीन्स ऑलमोस्ट टॉर्चर किया, ठीक है, मगर कुछ भी हासिल नहीं हुआ, ठीक है। और उसके बाद क्या किया उसने, बेसिकली ये आप सब नोट करके रखिए, क्योंकि एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। तो उसने क्या किया, फिर एक सिद्धांत दिया, मध- मध्यम पंथा और मध्यम पंथा, ठीक है, मीन्स मिडिल पाथ, ठीक है। उसने उसका तबीयत खराब हो गया, उसने एक्सट्रीमली फास्टिंग किया था, कुछ खाना देना नहीं खाया, तो उसको मेडिटेशन हुआ भी नहीं, उसका जो बॉडी था वो बिगड़ गया, ठीक है। उसने उसके बाद क्या किया, उसके बाद उसने एक लड़की था, उसका नाम था सुजाता, उसने क्या ऑफर किया, पायस। पायस पायस क्या चीज़ से बनता है, मिल्क एंड राइस, ठीक है, ये दोनों चीज़ से पायस बनता है। तो इसने ऑफर किया, सुजाता ने, ठीक है। तो एक खा के उसने मेडिटेशन चालू किया, ठीक है। और एट द एज ऑफ 35 ही गॉट एनलाइट, ठीक है। कहाँ पे हुआ, एट गया, बुद्ध गया बोलते हैं वहीं पे गया में, ठीक है। आफ्टर 6 years, आफ्टर 6 years ऑफ लेफ्ट होम, ठीक है। और जो लेफ्ट होम किया था उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। महा, कोई भी लिखता है, कोई भी लिखता है, ठीक है। महाभि
निस एग्जाम में पूछता है महावीर निष्कुण किसको बोला गया है जब गौतम बुद्ध ने घाट छोड़ा था। ठीक है, जो यहाँ पे आपका जो एनलाइनमेंट हुआ उसको क्या बोलते हैं, गॉट एनलाइनमेंट उसको निर्वाणा बोलते हैं। ठीक है, पाना और निर्वाणा एक ही चीज़ है। ठीक है, कोई भी लिखता है कोई भी लिखता है, निर्वाणा निर्वाणा। ठीक है, बुद्ध गया। ठीक है, एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, अंडर पीपल टी मीन्स जो बॉड गाछ होता है उधर। ठीक है, अंडर पीपल टी। ठीक है, तो ये पूछता है यहाँ पे क्या हुआ, कि उसको जब घर छोड़ा तो उसको क्या बोला था, महाभिष्ण। जब एनलाइनमेंट हुआ उसको क्या बोलता है, निर्वाणा बोलता है। ठीक है, किसने एज में हुआ था, 35 के एज में हुआ था आपका। वो पहले अपने आप को बहुत टॉर्चर करता नहीं होता, तो उसने उसके बाद क्या किया कि वो उसने थोड़ा सा खाया, उसके बाद मेडिटेशन किया। उसका नाम क्या था, किसने दिया था, राइस एंड मिल्क ऑफर किया था, सुजाता ने। क्वेश्चन पूछता है उसको क्या बोलता है, पैसे नहीं पूछता मगर कौन दिया था ये पूछता है। मध्यम पंथा किसको बोलते हैं और मिडिल पथ किसको बोलते हैं, और किसने बोला था, गौतम बुद्ध का था थ्योरी। ठीक है, कहाँ पे हुआ था उसका एक्चुअली एनलाइनमेंट, एट बुद्ध गया और गया। ठीक है, अंडर पीपल टी। ठीक, अभी उसका आफ्टर द एनलाइनमेंट उसने फर्स्ट जो अपना प्रवचन दिया तो कहाँ पे दिया था, सारनाथ में। फर्स्ट सिरमन, सिरमन बोलते हैं उसको, ऐसे ही टर्म से आएगा आपका। ठीक है, कहाँ पे होगा, सारनाथ। ठीक है, किसको दिया था, तो वही 5 डिसिप्लिन को दिया था, 5 शिष्यों को दिया था, 5 डिसिप्लिन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, जो फास्ट डिसिप्लिन दिया उसको क्या बोलते हैं, फास्ट डिसिप्लिन को एक नाम से बुलाते हैं, उसको बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन इसको बोलते हैं। पूछता है। ठीक है, इसका वन टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ। ठीक है, इसको बोलते हैं टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ। ठीक है, डाइट कहाँ पे होता है, कुशीनगर। ठीक है, एट द एज ऑफ 80 years, 483 BC। ठीक है,
एक कुशीनगर किधर, यूपी में, मैंने आपको चार्ट में दिखा दिया था। ठीक। अभी गौतम बुद्ध का जो 3 मेन चीज़ है आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, 3 पिलर्स। एक होता है आपका धर्म, बुद्धा। पूछता है बुद्धा का मतलब क्या है। ठीक है, फाउंडर होता है इधर। दूसरी चीज़ है संघ, धर्म। टीचिंग, बुद्धा का जो टीचिंग है वो उसका टीचिंग। संघ, उसका मीनिंग है ऑर्डर ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क। जो भी बुद्धिस्ट मॉन्क ऑर्डर देते थे उसका। ऑर्डर ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क। ठीक है, चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, पूछता है एग्जाम में, पूछेगा भी एग्जाम में। ठीक है, अभी ये बेसिक पार्ट कंप्लीट हो गया। उसके बाद आता है बुद्धा जी ने क्या बोला था, उसका जो बानी था क्या था, और जो उसका काउंसलिंग हुआ था। हम इसको 3 भाग में मेनली पढ़ते हैं। एक होता है उसका लाइफ, बायोग्राफी। दूसरा होता है उसका टीचिंग, इट्स लाइफ। और होता है काउंसिल। और एक चीज़ टीचिंग के अंदर ही आता है आपका लिटरेचर। लिटरेचर, ठीक है। तो इस फर्स्ट पार्ट हम लोग कंप्लीट कर दिया, बायोग्राफी बुद्धा के लाइफ के बारे में। अभी हम लोग करेंगे उसका टीचिंग एंड लिटरेचर। ठीक है, बुद्ध जी का बेसिकली 4 नोबेल ट्रूथ जो था। ठीक है, 4। और जो नोबेल ट्रूथ था, ठीक है, राइटिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है एडजस्ट करना। ठीक है, 4। तो क्या था, एक नंबर क्या था, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो। दो में क्या था, दी
कॉज ऑफ sorrow is desire. तीन में क्या था? sorrow can be controlled. ठीक है, चार क्या था? sorrow can be controlled by eight fold path. अभी आ गया एट फोल्ड पाथ। ठीक है, अभी एट फोल्ड पाथ क्या है? ये भी उसका टीचिंग में है। एट फोल्ड पाथ और अष्टांगिक मार्ग, इसको अष्टांगिक मार्ग बोलते हैं। एक होता है आपका राइट फेथ, दूसरा चीज आपका राइट थॉट, तीसरा चीज आता है आपका राइट एक्शन, चौथा आता है आपका राइट लिवहुड, लाइवलीहुड। ठीक है, पांचों में आता है आपका राइट एफर्ट, सिक्स में आता है आपका राइट स्पीच, सेवन में आता है आपका राइट रिमेम्बरेंस। ठीक है, एट में आता है आपका राइट कॉन्सेंट्रेशन, थोड़ा सा अच्छा करके लिख देता हूँ। कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो आपको राइट फेथ आना पड़ेगा, विश्वास आना पड़ेगा, उसके बाद थॉट आना पड़ेगा, मतलब चिंता, एक्शन, काम कैसा करना पड़ेगा, जीवन धारा ठीक से करना पड़ेगा, एफर्ट ठीक से देना पड़ेगा, स्पीच अच्छा करना पड़ेगा, एम्बरेंस ठीक ठाक करेगा और कॉन्सेंट्रेशन भी अच्छा का ध्यान भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये बुद्धा जी का एट फोल्ड पाथ था। और एट फोल्ड पाथ अगर मेंटेन करेंगे तो आपको जीवन में सौरो नहीं फील करना पड़ेगा। ठीक है, जीवन में सौरो नहीं होगा, सौरो नहीं होगा तो पेन नहीं होगा। ठीक है, यही सब है।
अभी बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। फिर से मैप बना लेते हैं। ठीक है, ये एरिया है आपका मगध। ये है आपका गंगा रिवर। बे ऑफ बंगाल, ठीक है। ये पोस्टन है आपका कौन सा है, वैशाली। ये पोस्टन है आपका इधर, इधर थोड़ा सा है, ठीक है, मगर इस पोस्टन को हम लोग मानते हैं राजगीर। तो पहले मैं महाजनपद जब पढ़ाए थे तब मैंने आपको बोला था कि पहला जो आपका कैपिटल था मगध का, वो कहाँ था, राजगीर में, ठीक है। तो फर्स्ट काउंसिल जो हुआ था, पहले जो काउंसिल हुआ था, जो फर्स्ट काउंसिल हुआ था, ठीक है, कहाँ पे हुआ था, राजगीर में प्लेस। फोर 83 BC, जब जिस साल गौतम बुद्ध मार गए थे, उस दिन ही, मीन्स उस साल ही किया गया था। क्यों किया गया था, उसका जो एक्चुअली जो प्रवचन है, तो उन लोगों को एक्चुअली स्टोर करके रखने के लिए, लिख के रखने के लिए, ठीक है, इसलिए उसको किया गया था। उसका जो कौन सा किंग ने करा हुआ था, ठीक है, कौन सा किंग ने करा हुआ था, अजात शत्रु, ठीक है। किसने किया था, किंग कौन था, मैंने आपको पहले ही बोला था, वो जब मगध पड़ा था तो। और कौन पुरोहित था, ठीक है, चेयरमैनशिप कौन था, चेयरमैन कौन सा, महाकश्यपा, ठीक है, महाकश्यपा।
ठीक है। यहाँ पे काम क्या था, वाक क्या हुआ था, ये भी पूछता है क्या हुआ था। ठीक है। विनय पिटका सुक्को पिटका का एक्चुअली कॉम्प्लेशन हुआ था, ये मीन्स बनाया गया था। ये जो बुद्धिस्ट टेस्ट है, ठीक है। ठीक है, ये दोनों काम हुआ था। फर्स्ट काउंसिल यही था। एक, ये दो, और इधर तीन हुआ था। कश्मीर, कुंडोग्राम। अब ऐसे करके पढ़ेंगे तो याद अच्छा से रहेगा। ठीक है। सेकंड कब हुआ था, एक नंबर। सेकंड कब हुआ था, वैशाली में हुआ था। ठीक है। उसके बाद जो कैपिटल बना मगध का, कौन सा बना था, वैशाली बना था। ये तीन नहीं था, ये चार है एक्चुअली, ये चार है। इधर पाटलिपुत्र था, इधर तीन था। ठीक है, चार। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुआ था, प्लेस वैशाली। टाइम 383 BC। ठीक है। किंग कालासो। चेयरमैन, चेयरमैन कौन था, साबाकामी। थर्ड इधर हुआ था, पाटलिपुत्र। दिस काउंसिल, प्लेस पाटलिपुत्र। टाइम और ईयर 250 BC। किंग अशोक। ठीक है। चेयरमैन मंगलीपुत्र तीसा। मंगलीपुत्र तीसा। ठीक है। अभी थर्ड कहाँ पे हुआ था, फोर्थ। इसमें वॉक क्या हुआ था, थर्ड पार्ट ऑफ टीपी कटा, टीपी। ठीक है।
कोडेड इन पाली, कोडेड इन पाली, पाली लैंग्वेज में कोड किया गया था। ठीक है, ये सब कुछ काम हुआ था। उसके बाद आपका आ जाता है फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। प्लेस प्लेस कहाँ पे था? कश्मीर, कुंडोग्राम। टाइम इन ईयर 72 AD। ठीक है, सब आपको याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में पूछता है। ठीक है, किंग खालास कौन इसको चेयरमैन, चेयरमैन कौन था? वसुमित्र। ठीक है, ये आपका हो गया काउंसिल। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था, दोनों भाग में डिवाइड हो गया था। ठीक है, हुआ हुआ था क्या, महाजाना एंड हिनोजाना। ठीक है, ये दोनों चीज़ में डिवाइड हुआ था। ओल्डेस्ट फॉर्म क्या था आपका? ओल्डेस्ट फॉर्म था हिनोजाना, जो बुद्धा जी का जो ओरिजिनल टीचिंग है, ओरिजिनल ये लेकर चलते थे, क्योंकि वो लोग भगवान को नहीं मानते, जैसे बुद्धा जी में नहीं मानते थे, वो भी नहीं मानते थे। ठीक है, कर्मा को मानते थे। ठीक है, तो वैसे ही ये लोग भी मानते हैं, मगर ये लोग बुद्ध जी का मूर्ति बना के पूजा करते थे। ठीक है, गॉड में विश्वास करते थे। और लैंग्वेज ये लोग का क्या है, मिक्स लैंग्वेज, कभी कभी संस्कृत, कभी कभी मिक्स लैंग्वेज यूज करते थे। इसका लैंग्वेज पाली था, PLI, इसका लैंग्वेज संस्कृत था। ठीक है, ऐसा कुछ है। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में ऐसा कुछ हुआ था। ठीक है जी, और लिटरेचर के बारे में तो मैंने बता ही दिया आपको। अभी आता है लिटरेचर। देखिए, ये सब कुछ जो मैं लिखा रहा हूँ आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये सब कुछ एग्ज़ाम में आता है, और ऐसे मैप करके आप करेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि लॉजिक से पकड़ना होगा, ऐसे ही मेमोराइज करने से नहीं आएगा। ठीक है, क्यों, कब, किधर हुआ था, सबको जानना पड़ेगा। ठीक है, अभी क्या है कि बुद्धिस्ट लिटरेचर, बुद्धिस्ट लिटरेचर। ठीक है, उसको बुद्धिस्ट जो लिटरेचर है बेसिकली पाली लैंग्वेज में ही लिखा गया था। उसको क्या बोलते हैं? टिपिटका। ठीक है, उसको बोला जाता है त्रिपिटका। टिपिटका का मीन्स में थ्री फोल्ड बास्केट। थ्री फोल्ड बास्केट, टिपिकटा। अभी टिपिटका का को तीन भाग में भी डिवाइड किया जाता है।
ठीक है। বিনয় পিটাকা, সুত্তা পিটাকা, ठीक है, अभिधम्ब पिटाका। अभी जो बिनय पिटाका है वो क्या है? रूल्स ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्टेसरी, ठीक है। सुत्त पिटाका क्या है आपका? कलेक्शन ऑफ बुद्धा सिरमोन्स, ठीक है। बुद्धा जी का जो आदेश है, जो प्रवचन है, जो वाणी है, उसका कलेक्शन है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ बुद्धा सिरमोन्स। इधर है आपका अभिधम्ब पिटाका, फिलोसॉफिकल टीचिंग ऑफ बुद्धा। ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन और भी देता है कि बुद्धिज्म के यहाँ से, ठीक है, इतना सब कुछ होने के बाद भी बुद्ध धर्म क्यों डिक्लाइन कर गया था, ठीक है। एक रीज़न है कि आफ्टर द फोर्थ काउंसिल, ये लोग भी आइडियल वाइज वर्शिप करने लगे, ठीक है। लैंग्वेज भी संस्कृत यूज़ करने लगे इंस्टेड ऑफ पाली। तो क्या हुआ कि सेम टू सेम हो गया वैदिक के लिटरेचर के, वैदिक सिविलाइजेशन के टाइम रिलीजियन के जैसे ही। तो ये लोग क्या किया कि जनरल पीपल का इसका जो पॉपुलरिटी था वो कम हो गया, ठीक है। तो यही बात है, ठीक है। इसलिए क्या हुआ कि इंडिया में ये चीज़ डिक्लाइन करने लग गया धीरे धीरे करके, यही सब चीज़ है। ये आपने कर लिया, नोट कर लीजिए, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ से, ठीक है, एक चीज़ देता है कौन सा एक्चुअली कहाँ पे ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, ठीक है, कहाँ पे कौन सा है, ठीक है। वो एक बार मैं भूल देता हूँ, थोड़ा देख नोट कर लीजिए वो चीज़, लास्ट चीज़, ठीक है। ये आपका हीनोजान, ठीक है। हीनोजान जो था बुद्ध, 3 भाग में डिवाइड हुआ था ना, हीनोजान, महाजान एंड आपका वर्ज्यजान, ठीक है। तो कहाँ पे कौन सा जगह में कौन सा चीज़ पॉपुलर हुआ था, ठीक है। ये था मगध में, अशोक ने इसी को एक्चुअली एक्सेप्ट किया था। एंड
श्रीलंका, ठीक है। ये आइडियल वर्शिप को नहीं मानते थे। उसके बाद आ गया एक, उसके बाद आ गया महाजान। ठीक है, ये पॉपुलर कहाँ पे हुआ था? चाइना। कहाँ पे है अभी पॉपुलर, कहाँ पे गया था? तुर्की, अदर जो साउथ ईस्ट कंट्री है उधर। जो महाजन जो एक्चुअली जो बौद्ध धर्म का जो पार्ट है वो चाइना में ज़्यादा पॉपुलर होता है, जापान में होता है, कोरिया में, अफगानिस्तान में। आप अफगानिस्तान में बहुत सारे मूर्ति देखेंगे, ठीक है। चाइना भी, जापान में भी देखेंगे आप बहुत सारे बुद्ध के मूर्ति। ये लोग आइडियल वर्शिप को मानते थे। तुर्की, अदर स्टेट, अदर साउथ ईस्टर्न कंट्री जो था वो उधर हुआ था। उसके बाद आता है आपका बच्चे जाना और थंडरबोल्ट, ठीक है। ये कहाँ पे पॉपुलर हुआ था? ये कहाँ पे अपियर होगा? 8th सेंचुरी बीसी में अपियर हुआ था। 8th सेंचुरी बीसी में अपियर हुआ था, ठीक है। ये बिहार और बंगाल में, बंगाल में अपियर हुआ था, ठीक है। यूनान का जो प्रवर्तक था वो कौन था? अशोक। महाजन का जो फॉलोअर था कौन था? कनिष्क। ये पूछता है। अशोक ने आपका बेटा जो राहुल था उसको कहाँ पे भेजा था? श्रीलंका में भेजा था, ठीक है। बस, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ज़्यादा नहीं जान के भी कोई फ़ायदा नहीं। ये जो किया है आपने, ठीक है, इसमें ही आपका 90% जो क्वेश्चन है वो आपको कॉमन आ जाएगा, अगर ये नोट आपने ठीक से बनाया है तो। 10% कभी भी 10% के पकड़ने चक्कर में आप नहीं जाएंगे। अगर जाएंगे तो सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा कभी भी, क्योंकि हर एग्ज़ाम में 90% आपको अटेंड करना है, 10% नहीं, ठीक है। 10% के पीछे मत जाइए, ठीक है। हमेशा 90% के पीछे जाइए। 90% ऐसे ही आ जाएगा, जितना आप किया है उसमें से आ जाएगा 90%, ठीक है। और 10% के अगर पकड़ने गए तो कभी भी सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। सिलेबस कंप्लीट ना करने से क्या होगा? एक ही चैप्टर पढ़ेंगे आप कि 2 चैप्टर पढ़ेंगे, 9 चैप्टर छूट जाएगा आपका, ठीक है। तो एग्ज़ाम अगर क्रैक करना है तो पूरा सिलेबस कंप्लीट करिए। हाँ, 95 to 95% आप करिए, बस आपका एग्ज़ाम में कॉमन आ जाएगा, ठीक है। 90 to 95% कॉमन क्वेश्चन कॉमन आएगा, मैंने जितना भी कराया है अब तक, ठीक है। सब नोट बना के रख दीजिए और रिवाइज कीजिए बार बार, जितना हो सके इस वीडियो को देखिए। बुद्धिज्म से यहीं तक मैं आपको क्वेश्चन जब कराऊंगा तो दिखा दूंगा, ठीक है। अभी आ जाएगा जैनिज्म।